अल्लाह का शुक्र है कि वी वर सक्सेसफुल, बट आई वुड नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस, क्योंकि आपने भी देखा है मोदी साहब जब कुछ कहते हैं तो उसका वो कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। अब वो क्या प्लान कर रहे हैं, वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन मोदी कुछ ना कुछ करेंगे क्या? इस अभी भी इस पोजीशन के ऊपर हैं बिकॉज, तो क्या मोदी जी इस पे फैसला करेंगे या उनकी जंगी लीडरशिप करेगी, आर्मी के जनरल करेंगे? बिकॉज दे नो कि वॉर किस तरह लड़ी जाती है और वॉर में क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। बात आपकी दुरुस्त है, और मोदी साहब ने भी ये कहा था कि आई लीव इट टू द जनरल्स टू डिसाइड। सो जनरल्स हैव डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट द टाइम फॉर देम। ये एक चीज़ है, लेकिन आप सुकून से नहीं बैठ सकते, क्योंकि मोदी का दिमाग बड़ा डिवियस है। वो कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, किस तरह से करेंगे इट रिमेन्स टू बी सीन। ये कोई कोवर्ट किस्म की एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि अमेरिका के बहुत स्टेक्स हैं भारत के साथ, सो भारत को वो ज़्यादा वो नहीं करेंगे प्रेशराइज। वो उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इस जंग में मत पड़ना। लेकिन हमेशा वो एक वो कहते हैं ना, चोर को कहा कि लग और शाद को कहा कि आया है। तो अमेरिका की तो ऐसी ही पॉलिसी रही है। यानी ये हमारे यहाँ भी मशहूर है, वैसे बरतानिया वाले तो यही समझते हैं उनके बारे में। लेकिन हमें मोहतात रहना है डॉक्टर साहब, सही फरमाया। हम इतने वो ब्रवाडो एक तो नहीं होना चाहिए, और डिप्लोमेसी। अब आप मुझे बताएं कि ये जो वेपन्स इसको इजराइल से आ रहे हैं, आपको पता है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक लैंड ब्रिज बन गया है। 10 हवाई जहाज इजराइल ने भेजा है फुल ऑफ अमेरिकन आर्म्स। ये तो पता है कि 10 प्लेन्स आए हैं फुल ऑफ वेपन्स सेंट इजराइल से, इंडिया पहुंचे, लैंड कर गए हैं वो। इजराइल के जहाज भरे हुए असले के यहाँ पर आए हैं, तो क्या फिर तीसरा मुल्क आके उनकी मदद करेगा तो फिर पाकिस्तान की भी तो मदद कर सकता है? हम तो घास खा के एक वेपन बनाए हैं ना। मिसाइल शील्ड के बारे में हम कहाँ खड़े हैं? जैसे इजराइल के ऊपर जब मिसाइल हमला होता है तो वो आगे मिसाइल शील्ड, उसको तो खैर अमेरिका ने बहुत एडवांस दी हुई है, बट डू वी हैव सम काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आल्सो? वो इसी तरह का आयरन डोम वाला कंसेप्ट तो हमारा नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव द कंसेप्ट, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और सर मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मिसाइल है, इसकी जो लेंथ है, मसलन मुंबई को हम जो है वो हिट कर सकते हैं? जी देखें चौधरी साहब, हम कलकत्ता तक जा सकते हैं। कलकत्ता तक जा सकते हैं, जबरदस्त। बड़ी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से कलकत्ता तक जा सकते हैं तो इसका मतलब तो यह है कि लिटरली पूरा इंडिया ही ब्रिगेडियर साहब आपके मिसाइलों की जद में तो है ना? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है जी। बिल्कुल। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने, आपने देखा होगा कश्मीर में किस तरह से पहलगाम अटैक करवाया, और उसके बाद दोस्तों जिस तरह भारतीय गवर्नमेंट का जो रिएक्शन आया, उसको लेकर पूरे पाकिस्तान में अभी तक दहशत फैली हुई है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी, आपको पता ही होगा, जिस तरह इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर लोग दोस्तों सवाल उठा रहे थे, तो उसी का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने यह सब किया कि अगर किसी भी तरह बात के साथ तनातनी हो जाती है तो जो इमरान खान वाला मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटका दिया जाए। और अभी दोस्तों पता नहीं खबर सही है या गलत है, लेकिन इमरान खान के साथ जेल में पता ही है आपको क्या कुछ हुआ है, उस तरह के आरोप अब पाकिस्तानी आर्मी पर लग रहे हैं। तो पाकिस्तान में दोस्तों इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग आज भी चाहते हैं कि किसी भी तरह भारतीय इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा सबक सिखाए। लेकिन इस दोस्तों ये वाक़या के होते ही पाकिस्तान में बिल्कुल पूरी दहशत फैली हुई थी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह दिन गुजर रहे हैं तो पाकिस्तानी कुछ राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी माइंडेड है और वह कभी भी हमें सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के अब हालात उस तरह के है नहीं है, भले ही टीवी के स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आए दिन ये जो देश कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, वह किस तरह की जंग लड़ सकता है। अगर दोस्तों भारत के साथ इनकी जंग होती है तो ये एक दिन ही शायद पाकिस्तानी आर्मी मुश्किल से टिक पाए। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक जी जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट।
राइट डॉक्टर चीमा, अभी दोनों ने कहा, चौधरी साहब ने भी, ब्रिगेडियर साहब ने भी, कि फिजिकल अटैक होगा। आपको भी लगता है भारत करेगा अटैक पाकिस्तान पर? जी, मैं आपको अभी लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर की यूएन जनरल सेक्रेटरी और दूसरा यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, सीरी लियोन के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नॉन परमानेंट मेंबर भी है यूएनएससी में, उनसे अभी वो फ़ोन करके उनको बता रहे हैं कि हम जो है वो जो परपेट्रेटर्स, प्लानर्स एंड बैकर्स को अटैक करेंगे। ये हम उनके ऊपर हमारा ये रिजॉल्व है कि हमने उनको वी हैव टू ब्रिंग देम टू द जस्टिस। ये जस्ट नाउ एज आई एम स्पीकिंग विद यू, ही हैज जस्ट स्पोकन विद ऑल दीज पीपल। सेक्रेटरी जनरल से भी उन्होंने बात की है, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है, और उन्होंने सीरी लियोन के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आपको सीरी लियोन जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी। बट एनी हाउ दीज आर डेवलपमेंट। सो आज आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सर्विसेज चीफ और एनएसए और डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, एंड ही हैज आस्क्ड देम कि ऑपरेशनल फ्रीडम है आपको कि एज यू वांट। और सुबह सीएसएस की मीटिंग भी रखी है उन्होंने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जी, कल भी उनकी मीटिंग है, सो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और मैं कैबिनेट की भी मीटिंग है। सो इट मींस के अब उन्होंने अपनी घर में जो कैलकुलेशन करनी थी कर रही है, एंड दे आर टेकिंग द वर्ड ऑन बोर्ड कि हम क्या कर सकते हैं या क्या करना है। सो देयर इज समथिंग एमिनेंट जो नजर आ रही है। राइट, सो इट्स अ केस ऑफ नॉट if India attacks, it's when India attacks. Yeah, it's absolutely that. और ये अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है चीमा साहब ने, उससे तो ये चीज़ें और वाज़ेह होती जा रही हैं। अब देखते हैं, हमने जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत हाथों में है, कॉम्पिटेंट हाथों में है, एंड वी होप अल्टीमेटली अमेरिका, चीन या जो भी है, अल्टीमेटली तो आपने अपना डिफेंड खुद ही करना होता है जी। बाकी मुल्क तो ठीक है, आ जाएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अल्टीमेटली बोझ तो अपना बोझ तो हर शख्स ने अपना खुद ही उठाना होता है, हर मुल्क ने अपना बोझ खुद ही उठाना होता है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला। राइट, सो ब्रिगेडियर साहब, कौन से एरियाज हैं आपके ख्याल पे जहाँ पे हम ऑब्वियसली एक एजुकेटेड गैस लगा रहे हैं, बट जहाँ से ये स्टार्ट हो सकता है या जो ज़्यादा खतरे की जद में हो सकता है? और मुरीद के बारे में, क्योंकि बार बार वो एलईटी को कहते हैं, तो मुरीद के सर्टेनली वन इसके ऊपर पहले भी उन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी। देखें, पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर हम ऊपर से लाइन ऑफ एक्चुअल यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे सियाचिन वाला है, LOC स्टार्ट होती है गिलगित बल्तिस्तान से है, तो लाइकली वो एरिया भी बनता है, AJK का एरिया बनता है, और इसके बाद वर्किंग बाउंड्री पे ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर साउथ में जाते हैं तो बहावलपुर पीछे इनका मुरीद के में का ये प्लानिंग में हिस्सा रहा है, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपने सिलेक्शन टारगेट्स की हुई है, जैसा कुछ होगा उसी तरह का जवाब जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मिसाइल शील्ड के बारे में हम कहाँ खड़े हैं? जैसे इजराइल के ऊपर जब मिसाइल हमला होता है तो वो आगे मिसाइल शील्ड, उसको तो खैर अमेरिका ने बहुत एडवांस दी हुई है, बट डू वी हैव सम काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आल्सो? देखिए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो डिफरेंट स्टेजेस पे अवेलेबल है। हमारे एयर फोर्स का भी है, और फिर तो दूसरा आर्मी एयर डिफेंस का भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही, वो इसी तरह का आयरन डोम वाला कंसेप्ट तो हमारा नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव द कंसेप्ट, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी, हम डिटेक्ट कर सकते हैं और हम इसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और पिछली दफ़ा तो ये हुआ था 2019 में ब्रिगेडियर साहब कि चाइना ने जो अपना सैटेलाइट था, जो डिफेंस सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो फीड है वो हमें जो है वो ओपन कर दी थी, तो काफ़ी हमें उससे भी मदद मिल रही थी। जी मतलब चाइना का रोल कैसे देखते हैं आप इसमें? देखिए, चाइना आपको, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन एट द सेम टाइम इज़ अ रिलेक्टेंट पावर। और ये आपको, हमें जारी बात है डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो बहुत देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी देंगे, और इंडिया के अंदर इस बात को कहा जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ टू फ्रंट वॉर। तो इन केस इफ यू हैव टू फाइट विद पाकिस्तान, तो रिमेंबर यू हैव टू फाइट विद चाइना एज वेल। तो एक तो फवाद चौधरी साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। बगैर साहब, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मिसाइल है, इसकी जो लेंथ है, मसलन मुंबई को हम जो है वो हिट कर सकते हैं? जी देखें चौधरी साहब, हम कलकत्ता तक जा सकते हैं। कलकत्ता तक जा सकते हैं, जबरदस्त। राइट, बट अगेन मैं हमेशा से कहती हूँ कि वॉर इज एन अनकंफर्टेबल डोमेन इन अ वे कि इसका पॉलिटिकल फायदा तो कोई नहीं है। यही ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी रीअश्योरिंग बात बताई है कि हमारी जो डेप्थ है मिसाइल के हिट करने की, वो बड़ी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से
कलकत्ता तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि लिटरली पूरा इंडिया ही ब्रिगेडियर साहब आपके मिसाइलों की जद में तो है ना? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल राइट। सो डॉक्टर कबर चीमा, इम्प्लीकेशंस क्या नजर आ रही हैं आपको आइंदा 1 महीने 2 महीने में पाक इंडिया ताल्लुकात किधर हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये एक मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो भारत करना चाहता है, तो जाहिर बात है इसकी जिम्मेदारी तो पहली बात है भारत पे आती है। दूसरी इसकी इम्प्लीकेशन जो हैं वो आपको नजर आएंगी। देखिए, इंडिया की सारी सप्लाई चेन इससे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर पाकिस्तान चाहे कि हमने थोड़ा सा इंडिया को टफ टाइम देना है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी सप्लाई चेन है। इंडिया की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसको आपको पता है तेल रशिया से आता है, मिडल ईस्ट से आता है, तो बहुत कुछ पाकिस्तान चाहे तो आपके अरेबियन सी से आपको बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहें। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान की अप्रोच सिर्फ डिप्लोमेटिक सतह पे चीज़ों को सॉल्व करने की है, हम नहीं चाहते कि हम किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री एस्केलेशन में जाएं, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी उन कॉन्फ्लिक्ट और से दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है ना वो अपनी स्वीपिंग फेवर लेना चाहता है। इंडिया कहता है जी कि मैं वेस्ट का एलाय हूं। आप देखें ना, अमेरिका और इंडिया अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। इंडिया की तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया वो फेवर मांग रहा है कि अगर इस तरह का अटैक यूरोप में होता तो यूरोप इकट्ठा होता, और आज ये इंडिया पे हुआ तो यूरोप और अमेरिका को मेरी परवाह ही नहीं है। तो इंडिया वो फेवर्स चाहता है। सर, व्हाट इज द इस वक्त जो नेवी की सिचुएशन है, कराची अगर जो है उसको डिफेंड करना पड़े तो वो हम कहाँ खड़े हैं? और ये बताइए कि ये आर्टिलरी वॉर भी हो सकती है LOC के ऊपर? जी हाँ, देखिए चौधरी साहब, ये पॉसिबिलिटी मैंने पहले भी कहा है कि अभी तक जो सीज फायर है 2021 में हुआ था, जो 21 फरवरी को, वो इंटैक्ट था कि इसमें लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना था और मार्टर्स का इस्तेमाल नहीं होना है। तो इमीडिएटली इसके पॉसिबिलिटी वी कैन नॉट डू लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का फायरिंग इस पर हो सकती है। एज फार एज कराची इज कंसर्न, INS विक्रांत अभी रिसेंटली वहाँ पे आया था, तो एक आपने ट्वीट किया, मैं उसके बाद जरूर क्वेश्चन कर लें, बट हु डू यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू? नहीं, मैं ये चीमा साहब से वही जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं समझना चाह रहा था कि ये नहीं कि ये शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक प्रेसिडेंट शी से और MBS से और MBZ से बात क्यों नहीं की? जी चीमा साहब। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि ये काम उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया हुआ है और वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे इसको डिस्कस नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि दिस इज टू डेलिकेट अ काम जो कि साग डार साहब को दे दें आप? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इमीडिएटली आपको पता है चाइना की कोई लंबी चौड़ी लिवरेज तो नहीं है इंडिया के ऊपर, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट शी की एक लंबी चौड़ी लिवरेज दुनिया पे तो है ना। नहीं, देखिए वो आपकी बात ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट डज मैटर, बट द पॉइंट इज कि जो आप चाइना से चाहते थे कि चाइना लिख दे कि जी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाई जाए, और वो उन्होंने कह दिया। सो आपके अब आप मुझे बताएं कि ये जो वेपन्स इसको इजराइल से आ रहे हैं, आपको पता है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक लैंड ब्रिज बन गया है। 10 हवाई जहाज इजराइल ने भेजा है फुल ऑफ अमेरिकन आर्म्स, और ये अमेरिकन भी तो बड़े ये हैं ना जी, कह रहे हैं ये और कह रहे हैं वो, हम नहीं चाहते ये वो। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम उसको इनकरेज क्यों कर रहे हो हथियार भेजने? तुम अगर सच कहते हो तुम नहीं कर रहे हो, तो इजराइल क्या है? इजराइल इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका। ये 51st स्टेट से भी ज्यादा है। वो तो कांग्रेस में बैठा हुआ है, वो कंट्रोल करता है, वो अमेरिकन पॉलिटिशियंस को चला रहा है। कौन नहीं जानता है ये सब बातें? तो ये कहना कि चीन और ये और वो थोड़ा से हमें अगर उनके स्टेटमेंट्स या पता नहीं क्या इमदाद उनसे मिल रहा है, मुझे तो कोई ख़ास नहीं पता चला, मगर ये तो पता है कि 10 प्लेन्स आए हैं फुल ऑफ वेपन्स सेंट इजराइल से, इंडिया पहुँचे, लैंड कर गए हैं वो। तो ये बातें पे मेरे ख्याल में हमें कोई ख़ास तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें एक ही काम है हमारा, एक इंडिया को बता दो कि तुम ये जंग जीत नहीं सकते हो, नहीं जीत सकते हो, और इस जंग के बाद तुम सोचोगे, अगर कोई रहा कि तुम सोचोगे कि ये क्या किया हम अपने आप पे। हम तो अगर नहीं है इस मुल्क में, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम क्या हैं? अगर ये मुल्क नहीं है तो दुनिया में हमें क्या परवाह, दुनिया को क्या होता है? हम तो ऐसे लड़ेंगे और ऐसे ही लड़ सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है इस जंग का। मोदी लड़ना चाहता है, और अगर इजराइल के जहाज भरे हुए असले के यहाँ पर आए हैं, तो क्या फिर तीसरा मुल्क आके उनकी मदद करेगा? तो फिर पाकिस्तान की भी तो मदद कर सकता है।
कौन सा मुल्क उनको कह रहा है मदद करेगा? ये तो इन्होंने आर्म्स भेजे हैं ना इजराइल। हाँ, कुछ इजरायली उधर हैं, सही कह रहे हैं। और सबको पता है कि नेतन्याहू इंडिया का एडवाइजर था कश्मीर पे, वो कह रहा था जो मैं कर रहा हूं गाजा पे तुम करो। हमने क्यों बनाया? और हमें क्या इस वक्त बचा रहा है? हमें छोड़े नॉर्थ कोरिया को अमेरिका से क्या बचा रहा है? अगर यूक्रेन के पास एटॉमिक वेपन्स होते, क्या आप ख्याल है पुतिन उनको अटैक करता? रूस हमें क्यों नहीं अटैक किया जब आया अफगानिस्तान फतह करने के लिए? देखिए, बात सीधी सादी ये है कि मुसलमान मुल्कों के पास जुर्रत नहीं थी। हम तो घास खा के एक वेपन बनाए हैं ना। हम तो क्या क्या सैंक्शंस को नहीं भुगतते हैं अपनी बम बनाने के लिए। अब हमारे पास हैं 170 हैं, क्रूज और मिसाइल्स हैं, डिलीवरी सिस्टम है, बॉम्ब है, वेदर बाय सी, एयर, लैंड, हर किस्म का हमारा डिफेंस है। तो ये है जो हमें अभी तक रखा हुआ है। नहीं तो आप समझते हैं ये मुल्क जो हमारे से 10 गुना ज्यादा लैंड एरिया है, रिसोर्सेज हैं, पैसे तो उससे भी ज्यादा हैं, और इनकी जो फौज है मैं तो समझता हूँ 2-3 गुना ज्यादा है, इनकी एयरफोर्स 5-6 गुना ज्यादा है, नेवी 8 गुना ज्यादा है। ये क्यों नहीं कर सके अभी? इसलिए इनको पता है कि ये जंग अगर ऐसी होगी और उस किस्म की जंग होगी जब पाकिस्तान भी अपना फुल स्पेक्ट्रम हमें ये देगा जवाब, कुछ नहीं रहेगा जीतने के लिए यार। तो इसलिए ये बचे रहे। अगर सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते जो इन्होंने झूठ करके कहा तो 10 लाख इराकी शहीद होते? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया आपको मैं आज बता रहा हूं, एक ही चीज है नॉर्थ कोरिया को अमेरिकनों के बारे में, और वो ये है कि तुम हमारे को अटैक करोगे, हम लॉस एंजलिस को खत्म कर देंगे, बस, नहीं तो और तो कुछ नहीं कर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी सारे यूट्यूबर्स को तो दोस्तों भारत में बैन कर ही दिया गया है। लेकिन ये दोस्तों वीडियो क्लिप मेरे पास कुछ जो बाहर रहने वाले लोग हैं उन लोगों के वजह से ही मेरे पास आई है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, हम ऐसा कोई भी पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो अपलोड नहीं करेंगे जो कि लोगों को किसी भी तरह का मिसलीड करता हो या किसी भी तरह बात के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता हो। ऐसा कोई भी शब्द दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का होगा तो उसको हम कभी भी हमारे चैनल पर अपलोड नहीं करेंगे। और जो आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय सरकार से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल, अब जिस तरह का भारतीय सरकार ने रुख अपनाया हुआ उससे पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल डरा समा हुआ सा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की कॉमेडीदार वीडियो आपको जो पाकिस्तानियों में जिस तरह की दहशत है वो दिखाने का हम ज़रूर आपको प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।